स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फेयर फाइल्स। इस चैनल में हम आपके सामने लाएंगे एकदम डरावनी, एकदम दिलचस्प कहानियां जो कि आपके लिए बहुत ही मनोरंजक होगी। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बस आगे की स्टोरीज देखते रहिए और सुनते रहिए। कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो इसलिए प्लीज बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आजकल ना एक बड़ी अजीब सी बीमारी फैल गई है। इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, हर दूसरी वीडियो में कोई बाइक लेकर पहाड़ों में उड़ता दिखता है और कोई कपल बर्फ में हंसता हुआ रील्स बना रहा होता है। और हम जैसे लोग सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा इजी लग रहा है, चलो हम भी यही करते हैं। बस यही से दिमाग फिसलना शुरू होता है क्योंकि हम वीडियो देखते हैं, सच्चाई नहीं। और यही गलती आरव और सिया ने भी की थी। दोनों ने एक दूसरों की रील्स देखी, कमेंट्स पढ़े, सेव किया रूट और बिना ज्यादा सोचे निकल पड़े कि चलो बाइक से ऊपर चलते हैं। प्लानिंग बस इतनी सी थी कि जहां अच्छा लगेगा वहीं रुक जाएंगे। आरव को लगता था कि सब कंट्रोल में है, गूगल मैप्स है, नेटवर्क है, और सिया भी यही सोच रही थी कि इतने लोग जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। मनाली तक सब वैसा ही था जैसे रील्स में दिखता है। स्मूथ रोड्स, फोटोज, स्टोरीज, म्यूजिक, सब परफेक्ट। लेकिन जैसे ही असली ऊंचाई वाला रास्ता शुरू हुआ ना, वहीं से कहानी ने पलटना शुरू कर दिया था। हवा अचानक से ठंडी हो गई, सांस लेने में अजीब सा प्रेशर आने लगा। सिया को सिर में हल्का दर्द हुआ, लेकिन उसने इग्नोर किया क्योंकि सोशल मीडिया ये नहीं बताता कि ऐसा भी होता है। थोड़ी देर बाद रास्ते में एक जगह आई और जहां 2-3 ढाबे थे, पूरा इलाका बिल्कुल शांत। ऐसा सन्नाटा कि अपनी बाइक की आवाज भी अजीब लगने लगी। वहां एक बूढ़ा आदमी आग के पास बैठा था। उसने बिना डराए, बिना ड्रामा किए बस इतना कहा कि रात होने वाली है, आज यहीं रुक जाओ, ऊपर जाना ठीक नहीं है। आरव ने कैजुअल स्माइल दी, बोला, अभी टाइम है अंकल, हम थोड़ा आगे जाकर रुकेंगे। बूढ़े ने एक सवाल पूछा जो बाद में बहुत भारी पड़ने वाला था। बोला, ऊंचाई की दवा ली है? जब जवाब नहीं मिला तो उसने बस सिर हिलाया और कहा, पहाड़ जिद पसंद नहीं करते बेटा, और चुप हो गया। दोनों आगे बढ़ गए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे थे, गाड़ियां कम होती जा रही थी, आवाजें गायब, और सिया की हालत भी ठीक नहीं लग रही थी। उसकी सांस तेज, चेहरे का रंग बदला हुआ था, लेकिन वो फिर भी कह रही थी कि बस थोड़ा और, रील्स में तो लोग यहाँ तक आते ही हैं। एक मोड़ पर आकर अचानक उसने अपनी बाइक रुकवाई और बोली, 2 मिनट रुकते हैं। पास में सड़क से हटकर एक पुराना सा ढांचा दिख रहा था, जैसे कोई बहुत पुराना आर्मी चेक पोस्ट हो रहा हो। आरव ने बाइक रोकी, सिया उस तरफ गई और कुछ ही सेकंड बाद ऐसी चीख निकली कि अगर आप वहां होते ना तो आपके भी पैर से जम जाते। आरव ने नाम लिया, आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब वो भागकर पहुंचा तो देखा सिया जमीन पर पड़ी है और बर्फ पर घसीटने जाने के निशान साफ दिख रहे हैं। उसके पैर पर ऐसे जख्म थे कि किसी ने नाखून और दांत से हमला किया हो। और तभी आरव ने दूर पहाड़ की तरफ कुछ भागता हुआ देखा। इंसान जैसा था, लेकिन इंसान नहीं था। उसकी चाल नॉर्मल नहीं थी, बहुत अजीब, बहुत गलत। बस 2 सेकंड दिखा और ऐसे गायब हुआ जैसे कभी वहां था ही नहीं। आरव का दिमाग फ्रीज हो गया। सिया बेहोश थी। उसने किसी तरह एक गुजरती गाड़ी रोकी, लोगों ने मदद की और वे वापस उसी ढाबे पर आए। अब यहाँ से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो रील्स में कभी नहीं दिखाया जाता। बूढ़े ने एक नजर में सब समझ लिया, बिना ज्यादा सवाल किए अंदर ले गया, इलाज करवाया। रात में जब सिया को थोड़ा होश आया तो उसने बताया कि उसने सामने
किसी को खड़ा देखा, लंबा, बालों से भरा हुआ, आंखें ऐसी जैसे कई रात से सोया ही ना हो। उसने बिना बोले उसे पकड़ लिया और उसके बाद सब अंधेरा हो गया। बूढ़ा काफी देर चुप रहा, फिर बोला कि इसी वजह से उसने रुकने को कहा था। उसने बताया कि बहुत साल पहले वहां ऊपर एक मिलिट्री पोस्ट थी। सर्दियों में कुछ जवान बर्फ में फंस गए थे। महीनों तक कोई संपर्क नहीं, खाना खत्म, दिमाग धीरे धीरे जवाब दे गया। जब मदद पहुंची तो वहां जो बचा था वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। तभी से लोग, जो लोकल लोग हैं, वो रात में ऊपर जाने से बचते हैं। बूढ़े ने आखिर में एक लाइन बोली जिसे आरफ आज तक नहीं भूल पाया। बोला, बेटा, सोशल मीडिया पहाड़ों को सुंदर दिखाता है, लेकिन पहाड़ ये कभी नहीं बताते कि गलती करने वाले को वो कैसा याद रखते हैं। अगली अगली सुबह सिया की हालत थोड़ी बेहतर थी। दोनों बिना बात किए वहां से निकल गए और जाते वक्त आरत को ये समझ आ गया कि वायरल प्लान फॉलो करने लायक नहीं होता, क्योंकि कुछ जगहों पर एक्सपीरियंस चाहिए, लाइक्स नहीं। और कुछ कहानियां सिर्फ डराने नहीं आती, सबक देकर चली जाती है, क्योंकि हम वीडियो देखते हैं, सच्चाई नहीं। और यही गलती आरफ और सिया ने भी की थी। तो दोस्तों, ये थी आरफ और सिया की स्टोरीज। तो दोस्तों, इसी तरह की हॉरर स्टोरीज जानने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज अपनी स्टोरीज भी शेयर जरूर करिए, ताकि मैं आपकी स्टोरीज भी इसी तरह इसी चैनल पर दिखा सकूं।